Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. दोस्तों, जैसे कि रेगुलर क्लास में हम कोई एक एक करके अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिनके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो आइए कुछ ऐसी बात करते हैं। एक नया टॉपिक है, परसेंटेज से भी कनेक्ट करता है और काफ़ी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा एक बार। इन एन इलेक्शन two candidates participated, 10% voters did not vote, 2500 votes declared invalid, and the winners get 55% of the valid votes and wins by 2000 votes. Find the number of voters in the voting list. आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि इस टॉपिक को आप x मान करके सॉल्व करोगे तब भी काफ़ी लेंदी होगा, 100 मान के सॉल्व करोगे तब भी काफ़ी लेंदी होगा। तो फिर ये क्वेश्चन फटाफट से कैसे होगा, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों अपन इसे उल्टा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है विनर गेट्स 55% ऑफ वैलिड वोट्स। 55% ऑफ वैलिड वोट्स विनर ने लिए हैं, ध्यान दो 55%। तो लूजर ने कितने लिए होंगे, 45% ऑफ वैलिड वोट्स। कितने से हो रही है हार जीत, तो 10% ऑफ वैलिड वोट से हार जीत हो रही है। मैं इसे यहाँ डायरेक्टली लिखना चाहूंगा, आपको समझाने के लिए लिखा था ये। तो 10% ऑफ वैलिड वोट्स कितना है दोस्तों, 2000। पर ध्यान से देखें, 55% ऑफ वैलिड वोट्स विनर गेट्स, देन 45% ऑफ वैलिड वोट्स लूजर गेट्स, then the difference between the winner to loser is 10% of valid votes. But according to the question, winner wins by 2000 votes. Then the 10% of valid votes is equal to 2000. Then my dear student, 100% of valid votes will be 20,000. 100% of valid votes will be 20,000. कितने वोट डाले गए, जो वैध है वो 20,000 वोट डाला गया। कास्ट वोट है, पोल्ड वोट है, ओके। अब देखिएगा 2500 वोट्स ऐसे हैं जो इनवैलिड है, 2500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यदि मैं इन्हें ऐड कर लूं, 22,500 वोट कैसे होंगे दोस्तों, ये जो वोट होंगे वो होंगे पोल्ड वोट्स। कि जो वैलिड इनवैलिड वाली जो घटना घटित होती है वो वोट डालने के बाद होती है। तो जो मैं कह रहा हूँ 22,500 वोट्स है वो वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों हैं। इसका मतलब वो पोल्ड वोट्स है, इसका मतलब वो डाले गए वोट है, ओके। क्वेश्चन की डिमांड है आगे, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% वोटर ने तो वोट ही नहीं डाला, तो दोस्तों कितने ने वोट डाला, 90% ने। तो ये वैल्यू 90% की है कि 90% ने वोट को पोल्ड किया है, तो इसका मतलब 100% कितना होगा। तो फटाफट से देखिएगा एक बार, और 9 से कैंसिल करोगे तो 250, 250 इंटू 100 कितना होता है, 25,000। 25,000 डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सी बात है, अपन बहुत फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। 25,000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ एक बार। ई क्वेश्चन को अगर आप एक्स वाई से करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 kg fresh watermelon contains 96% water. After some time water remains 95%. Find the present weight of watermelon. एक तरबूज है जिसमें जो वाटर है वो 96% और 20 kg का है। आप मन में सोचो, आप अपने घर एक वाटरमेलन लेकर गए और आपने कुछ दिन के लिए उसे रखा छोड़ दिया, तो क्या दोस्तों उसमें वेट आज भी उतना ही होगा जितने का आप लाए थे।
नहीं, उसका वेट कम हो गया हो। तो उसमें से कम क्या हो रहा है? क्या उसका सॉलिड मटेरियल उसमें से कम हो रहा है? अरे नहीं भैया नहीं। तो क्या कम हो रहा है? उसमें से पानी, वाटर वेपोराइज हो रहा है। पानी की मात्रा कम हो रही है कंटिन्यूअसली, वेपोराइज पानी हो रहा है। तो सॉलिड तो जितना उतना ही रह रहा है। तो आइए इस पे ध्यान दीजिए। 20 kg फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 96% वाटर। यदि मैं ये कहूं कि 20 kg में 96% वाटर है, तो जो सॉलिड मटेरियल है वो कितना होगा? 4% होगा। ध्यान दें इस बात पर। जैसे आपने ग्रेप्स देखे हैं और किशमिश देखी होगी, तो ग्रेप्स कुछ दिन रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, किसमें बदल जाते हैं? किशमिश। क्या हुआ? सॉलिड मटेरियल तो उधर ही रह गया और पानी वेपोराइज हो। एग्जैक्टली वही बात है यार, कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसे इक्वल करना है हमेशा। ऐसे सवाल के लिए आप ये नोट समझ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए नोट है कि डू इक्वल कांस्टेंट वैल्यू, डू इक्वल कांस्टेंट वैल्यू। ऐसे आप इसे समझ सकते हो कि जो कांस्टेंट वैल्यू से इक्वल करो। अब जो वाटर है वो तो वेपोराइज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। पहले जितना था बाद में कम हो गया, सीधी सी बात है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, 20 kg था, इसका 4% सॉलिड रह गया। कुछ समय बाद उसमें 95% रह गया। तो मैंने ऐसे सोचा कि कुछ समय बाद उसका वेट है अगर x, तो 95% वाटर है, तो यहाँ सॉलिड कितना होगा दोस्तों? 5%। सॉलिड होगा 5%। वाटर तो सेम है नहीं, क्वांटिटी किसकी सेम है? सॉलिड मटेरियल की सेम है, तो वो हमने इक्वल की। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए बहुत फटाफट से आंसर आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करोगे 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 kg। दिस इज द राइट आंसर, 16 kg। बात पे ध्यान दें, इस क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते हैं, x मान के कर सकते हैं, एलिगेशन लगा करके कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं। लेकिन उन सारे के सारे में सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो ये वाली। ऐसे क्वेश्चंस को हम फटाफट से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को दोस्तों धीरे पढ़िए। मैं हर क्लास में, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ, जैसे हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो उसमें जो डेटा इनपुट करते हैं वो हम सही सही करते हैं। अगर गलत करेंगे तो स्क्रीन पर उसका रिजल्ट भी गलत ही शो होता है। सेम अपने माइंड के साथ है। अगर आप माइंड को डेटा सुलझा हुआ दोगे तो रिप्लाई भी सुलझी हुई बात का करेगा। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ करके डेटा उलझा हुआ दोगे तो आंसर भी उलझा हुआ ही आएगा। हमेशा क्वेश्चन धीरे पढ़ें। धीरे पढ़ोगे तो दिमाग को डेटा पूरा सही जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। 90% 90% तो क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। पेन से तो वो 10% जो दिमाग में चल रहा है उसे लिखना है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो मेंटली सॉल्व होता है। इस बात को आपको सीखना होगा। हमेशा क्वेश्चन धीरे पढ़ने की कोशिश करें। अब जब भी क्वेश्चन फास्ट पढ़ोगे, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में तो कोई लोड आता ही नहीं है, तो हम हिंदी और इंग्लिश को इतना फास्ट पढ़ देते हैं, ये लो, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार पढ़ते हैं, फिर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगले सवाल पे भी यही काम करते हैं। फिर लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो हमारे समझ ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, पैटर्न बदलिए, रिजल्ट बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेश वॉलनट कंटेन 80% वाटर ऑफ टोटल वेट, while ड्राई वॉलनट कंटेन 50% वाटर ऑफ टोटल। अब ये जो फ्रेश और ड्राई है इसमें क्या फर्क है? अब सोचिएगा फ्रेश और ड्राई का क्या इफेक्ट है। अरे फ्रेश में वाटर है, ड्राई में वाटर नहीं है या कम है, वाटर के जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो फ्रेश में जो वाटरमेलन है वो 80% है और जो ड्राई है उसमें 50% वाटर है। देखो कम हो गया ना, वाटर की परसेंटेज कम हो। ए पर्सन बाय 60 kg फ्रेश वॉलनट and 200 rupees, then what should be selling price of gain 20% profit? हमें इसका एसपी फाइंड आउट करके बता। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम उसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप कोशिश करें सॉल्व करने की। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों तो इतने ही टाइम का सवाल है, इससे ज्यादा का नहीं है, कंफर्म तय है। आइए देखते हैं एक बार। फ्रेश वॉलनट कंटेन 80% वाटर, और फ्रेश की क्वांटिटी कितनी गिवन है, 60 kg। कितना वाटर है, 80%। देन सॉलिड कितना होगा दोस्तों, 20%। मैंने अभी भी डिस्कस किया था आपसे कि हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल करना। जो भी उनमें कांस्टेंट है, जो बदल रहा है उसे नहीं करेंगे अपन। देखो आओ, वाइल ड्राई वॉलनट कंटेन 50% वाटर, तो अपन मान लेते हैं ड्राई वॉलनट का वेट है x kg। ये बात फ्रेश की हो रही थी और ये ड्राई की है, और इसमें जो वाटर है वो 50% है। माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड भी 50% ही होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं एक बार। 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, और 5 से 12, 12 इंटू 2 24 kg। मीन्स अपने समझ आया कि पहले वॉलनट 60 kg था जब वो फ्रेश था उसका वेट, लेकिन जैसे वो ड्राई हुआ तो वॉलनट का वेट डिक्रीज होकर के 24 kg रह गया। अब आप जो सोल्ड आउट करोगे वो 24 kg कर सकते हो, वेट कम हो गया, और आप लाए थे 200 में, और 20% के प्रॉफिट पर सोल्ड आउट करना चाहते हो। 20% कितना होगा दोस्तों, 40। ये तो बहुत सिंपल सी बात होती है, इस तरह से आप कभी भी निकालो। जैसे 20 इंटू 40% करोगे तो डायरेक्ट कितना आएगा, 8। लेकिन अगर 200 इंटू 20% करोगे तो देखो, तो आप ये परसेंटेज की वजह से ऑलवेज 2 0 कैंसिल होती हैं, तो मेंटली कर लो उस बात को, कितना आ जाएगा, 40। ऐसे आप कभी भी जरूरत हो तो फटाफट से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इसका 20% 40, देन द सेलिंग प्राइस विल बी 240। 200 में लाई थे आप, 240 में सोल्ड आउट करना चाहते हो, और आपके पास जो वेट है वो 60 kg से डिक्रीज होकर के 24 kg रह गया। जो वेट है वो 60 kg से डिक्रीज होकर के 24 kg रह गया है। तो दोस्तों 24 kg वॉलनट 240 में सोल्ड आउट करना है। एसपी क्या होगा बोलो, 1 kg का 240 अपॉन 24। 10 रुपीज पर केजी, बी इज द राइट आंसर। 10 रुपीज पर केजी, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चंस को पॉज करने के बाद आप सॉल्व कर पा रहे हो दोस्तों, तो ये आपकी बड़ी जीत है। क्या मतलब, आपको इसकी समझ डेवलप हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये है, कोशिश करो इसे सॉल्व करने की फटाफट से। और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन की डिमांड है दोस्तों, इफ 49% ऑफ द सोल्जर्स स्पीक हिंदी, 36% ऑफ द सोल्जर्स स्पीक इंग्लिश, 15% ऑफ द सोल्जर्स स्पीक बोथ लैंग्वेज। देखो माय डियर स्टूडेंट, इसे अगर अपन ऐसे इससे समझें, देखिएगा, स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने कैंडिडेट हैं, 49%। इंग्लिश वाले कितने हैं, 36%। बट जो बोथ लैंग्वेज स्पीकर है वो है 15%। फ्लैट टोटल 100, ये आप समझ जाएंगे, फ्लैट टोटल 100। ध्यान दीजिएगा एक बार इस बात पर। देखो दोस्तों 49% हिंदी स्पीकर है, तो 49, अब जैसे 100 मान लिया आपने, तो सारी जगह से आप परसेंटेज हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी परसेंटेज हटा दो, यहाँ से भी परसेंटेज हटा दो, ठीक है। देखिएगा एक बार,
लिखा हुआ था। आओ अब मैं देखता हूँ कि ओनली हिंदी स्पीकर कितने हैं। तो आप 49 से 15 लेस करोगे एक बार तो 34 रह जाएंगे। यहाँ से ओनली स्पीकर इंग्लिश स्पीकर देखोगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी दोस्तों 21। तो ये मेंबर हैं टोटल 34, 15, 21। अगर आप ऐड करोगे दोस्तों तो अभी देख लेते हैं एक बार। ऐड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी देखो एक बार। 50, 70, 70। मतलब टोटल कैंडिडेट है ना उनमें से 70 लोग ही हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे 34 ओनली हिंदी बोलते हैं और 21 ओनली इंग्लिश बोलते हैं। 15 जो कैंडिडेट है वो दोनों लैंग्वेज बोलता है। जैसे इसने बोला ना 49% ऑफ द सोल्जर स्पीक हिंदी। इस 49% में क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों लैंग्वेज वाले आ रहे हैं। एक बार कैसे आ रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ओनली हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्पीकर है। ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है 36% में। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश स्पीकर हैं, कुछ ऐसे इंग्लिश प्लस हिंदी स्पीकर। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं? यस। तो हमने क्या किया, इस 15 को इनसे लेस करके लिखा। तो ओनली हिंदी स्पीकर 34, ओनली इंग्लिश स्पीकर 21 और बोथ स्पीकर 15। ऐड किया 70 आया। तो 100 से आप 70 लेस करिए, कितना रह जाएगा दोस्तों 30। 30 कैंडिडेट ऐसा है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है। क्वेश्चन में कितना है ऐसा, 900 सोल्जर्स डू नॉट स्पीक एनी ऑफ द लैंग्वेज। देन 30 इज इक्वल टू 900, 1 इज इक्वल टू 30, then 100 is equal to उसने क्या पूछा, स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश वाले पूछ रहा है तो 100 मत निकालिएगा। ओनली इंग्लिश वाले कितने स्टूडेंट है 21, सॉरी सोल्जर है 30 एंड 630। सी इज द राइट आंसर। आराम से समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन। चलिए एक बार ये अगर क्वेश्चन समझ आए 630 तो आगे बढ़ाते। जैसे दोस्तों टोटल पूछता 100 से मल्टीप्लाई कर देते। पूछता इंग्लिश स्पीकर बताओ तो 36 से मल्टीप्लाई करते। पूछता हिंदी स्पीकर बताओ तो 49 से कर देते। पूछता ओनली हिंदी स्पीकर बताओ 34 से कर देते। ऐसे बोथ लैंग्वेज स्पीकर बताओ 15 से मल्टीप्लाई कर देते। इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं, इसके थ्रू ये सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। In an examination, 48% of the students failed in Hindi, 32% of the students failed in history, 20% of the students failed in both subjects. If the number of students who passed the examination 880 in both subjects, find the total student. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोस्तों ध्यान। क्वेश्चन का डिमांड है 48% जो है वो तो इसमें फेल है, आपके एन एग्जामिनेशन हिंदी में फेल है, 32% हिस्ट्री में फेल है, 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन 880 इन बोथ सब्जेक्ट। आप देखिएगा यहाँ से एक बार देखो मैं आपको एक बार ऐसे लिख के समझाएं इस बात को कि अगर हिंदी में ये क्वेश्चन की डिमांड है 48% है ना वो फेल है, तो उसका पास देखोगे तो 52 आ जाएगा। ऐसे ही बात इंग्लिश की या हिस्ट्री की हो रही है। हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ऊपर वाला हिंदी है, हिस्ट्री में 32% स्टूडेंट फेल इन हिस्ट्री। इसका मतलब पास कितने होंगे 60। पास हो कितने रहे 8 to 10, 12, 11, 120। क्वेश्चन का डिमांड है कि 20% तो दोनों में फेल हो गए। बोथ फेल कितना स्टूडेंट है दोस्तों 20। तो आप मुझे बताओ 120 स्टूडेंट जो पास हो रहा है इन दोनों को मिला के हो रहा है, जबकि 20 बच्चा दोनों में फेल हो रहा है। तो टोटल जो पास है, पूरा डिटेल समझाया मैंने, वो कितना होना चाहिए 100 माइनस 20, 80 स्टूडेंट ही पास होना चाहिए ना, क्योंकि पास कितने हो रहे हैं 120। अगर आप टोटल क्या मान के चल रहे हो 100 एट 100, ऐसे क्वेश्चन में बेस अपन 100 लेके चलते हैं। तो अब यहाँ देखो बोथ सब्जेक्ट कितने पास हो रहे होंगे, पास तो 80 होना चाहिए था, लेकिन ये पास कितना हो गया ध्यान दो 120। तो बोथ सब्जेक्ट पास हुआ दोस्तों 40। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रहा है 880। देन 1 इज इक्वल टू 22, देन 100 इज इक्वल टू 22। ये हमारा आंसर है, सी इज द राइट आंसर।
ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, नहीं होता है तो अगली क्लास में बताएं, हो जाए तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।